एक बात जो मैं समझता हूँ, जैसे अभी आपने मेरे ख्याल इब्तिदाई कलमात में भी बोला कि इसहाक डार की वापसी की भी खबरें हैं। ये किस चीज़ का इंदिया देती हैं? ये इस चीज़ का देती हैं कि देखें कि अब उनको गालिबन नून लीग को, मैंने कहीं लिखा भी है ये बात, कि अब अंदाज़ा ये हो रहा है कि गालिबन ठीक है मुकाबला बड़े कांटे का है नून लीग में और पीटीआई में, लेकिन ज़रा-सा एज जो है गालिबन नून लीग को हासिल हो गया है। अब उसकी वजूहात क्या है हमें नहीं पता। और उसका एक इशारा जो है इसहाक डार के वतन वापसी का अगर हो जाता है उनका, ज़ाहिर कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिल चुका है, और अगर वाक़ई वो आके वज़ारत ख़ज़ाना का कलमदान सँभाल लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो अगले चंद माह तक के लिए होंगे यहाँ पर। और ये जो इनका इरादा है पीडीएम की हुकूमत का कि हम अगस्त तक लेके जाएँ, अब उसका ज़ाहिर ये एक अलग बहस है कि उसकी कीमत क्या होगी, उसके नताइज क्या होंगे। लेकिन ये अब उनकी तरफ से लगता है कि जी अब वो इतना कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहे हैं कि वो रिस्क लेकर दोबारा पाकिस्तान आए। जो पहले नहीं आ रहे थे, पहले 5 माह नहीं आए वो पीडीएम की हुकूमत में, तो ज़ाहिर उसको गालिबन अनश्योर होंगे। तो ये गालिबन उनको कोई इस तरह की कोई ढारसबंदी है, कोई इस तरह का उनको इशारा मिला है, या अब वो अपनी हुकूमत के हवाले से इतने पुरुम्मीद हैं, शरीफ खानदान भी और खुद इसहाक डार भी, कि वो ये रिस्क ले रहे हैं और दाव खेल रहे हैं। तो ये तो उनकी समझ की बात हुई। अच्छा, इस उसमें ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब भी मुख्तलिफ चीज़ों को देख रहे हैं कि किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। तो उनके ऊपर भी ये होगा कि ठीक है, कि अगर उनको फौरी जो अब मुल्क में सैलाब की भी पेश होने की इजाज़त दी जाए। उसके बाद मेरी अदालत अदालत मेरी ज़मानत कन्फर्म करे ना करे वो अदालत का इख्तियार है, लेकिन अदालत तक आने का रास्ता तो दिया जाए ना। जी, तो दुरुस्त। वो तो अदालत तक आने का रास्ता ही माँग रहे थे ना। तो वो अदालत तक आने का रास्ता उनको दे दिया, उन्होंने कहा जी आप पाकिस्तान आकर हमारे पास पेश हो जाएँ। अब उनकी बेल मेरिट पे डिसाइड होगी और मेरे ख्याल में वो देखा जाएगा। लेकिन ये सिग्नल है इमरान खान के लिए, बहुत बड़ा। और ये सिग्नल है कि मेरा मतलब है कि जो अ, वो इमरान खान साहब जिस तरह चीज़ों को लेकर चलना चाह रहे थे, वो सारी हिकमत अमली बैठ गई है और नाकाम हो गई है। जिस जी, घोड़े पर वो सवार थे, वो घोड़ा जो है उन्हें मंज़िल मकसूद पर नहीं ले जा सका, जो कि क़ब्ल अज़ वक़्त इंतख़ाबात की मंज़िल थी, जिसके लिए वो सब कुछ कर रहे थे कि वो आहिस्ता-आहिस्ता हालात को वहाँ ले आएँगे, पाकिस्तान में, कि इंतख़ाबात के अलावा ना एस्टेब्लिशमेंट के पास और ना अदलिया के पास, ना पार्लिमान के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि अब इमरान खान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, पार्लिमान में वापस आने के बाद, वरना वो और क्या कर सकते हैं पाकिस्तान में। देखिए ना, वो जो हम 25 मई से सुन रहे हैं कि मैं कॉल दूँगा, वो कॉल भी किसी गुम गई है किसी बगल बच्चे की तरह। कि एक दफा फिर इमरान खान की सियासी नापुख्तगी साबित हुई है। 2014 में उन्होंने एक जुआ खेला था कि जी अंपायर की उंगली खड़ी होगी और जी इनकलाब आएगा और ये होगा और वो होगा। फिर आपको पता चला कि आखिरकार उनको 126 दिन खाली कुर्सियों से तकरीर दिलपजीर करने के बाद फिर वापस आना पड़ा। और फिर जब वापस आए तो उनके आगे एक साहब खड़े थे जिनका नाम ख्वाजा आसिफ है, और उन्होंने उनके लिए क्या कहा था वो आपको याद होगा। अब मुझे नहीं पता कि इस दफा जब खान साहब वापस आएंगे तो ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी अगली तकरीर के लिए कौन सा नया शेर जो है वो उन्होंने तख्लीक किया होगा। लेकिन बात यह है कि खान साहब ने एक दफा फिर अ, इक़्तिदार से निकलने के बाद अपने आप को खुद ही एक बंद गली में खड़ा कर दिया। ये जो पार्लिमान से इस्तीफ़ा और जी मैं इनकलाब लाऊँगा, तो जी 30 लाख लोग इस्लामाबाद में आएँगे, तो 50 लाख आएँगे। अ, ये माना कि उनकी एटीएम्स अभी भी काम कर रही हैं। जी, जलसा तो खत्म हो चुका है उनका शानदार। ये तो देखिए सोहरवर्दी साहब, आप ताने देते रहते हैं। हाँ, अब उन्होंने कामयाबी से, ये उनका 50 सेकंड जलसा था। मैं काउंट हाँ, काउंट रखा हुआ मैंने। हाँ, और बिल्कुल। और ये तकरीबन उनकी 50 सेकंड को 121वीं तकरीर थी, 50 जब से वो सेकंड को निकाले गए हैं। 50 सेकंड को 20 करोड़ से ज़रा भी देके बताया करें कि कितना पैसा पंप इन हो गया है इस एक वो खाहिश चले पर ना, के वो तो जगह पैसा तो फिर पर। हाज़ा मिन फज़ल रब्बी है ना, उनके हाँ। बैकर्स ऑफ ये फाइनेंसेस। ये मुज़म्मिल ऐसे ही बात करते हुए मुल्क की मईशत कैसे चलेगी? अच्छा, अब अच्छा। फौज के अंदर तकसीम पैदा करने की, वहाँ पर जो है वो नाफरमानी, तो फलां, तो मीर जाफ़र और
वो सारे जो उनके कलमात थे, उसके पसे पीछे क्या हो रहा था वो सलीम साफी ने आपको बता लिया कि जलसों में वो गला पकड़ते थे, पीछे जो है वो पाँव पकड़ते थे। तो किस-किस तरीके से किस-किस को भेजा, यहाँ तक कि ज़ल्मे खलीलज़ाद को भी इस्तेमाल कर लिया। लेकिन उसके बाद आरिफ अलवी के बारे में उन्होंने लिखा कि किस तरह से वो आर्मी चीफ के घर पहुंच गए और तरले मिन्नत करके उनको बुलाया गया। फिर इन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि नहीं ये मुलाकात जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पे हुई थी, जो कि दुरुस्त नहीं था। तो जब आप बिल्कुल बंद गली में पहुंच जाते हैं तो फिर वहां से एक अजीम लीडर की जो खुसूसियात हैं वो नमूदार होती हैं, जिसको ये यू टर्न आप कहते हैं। लगता है कि आप और तलत हुसैन जो है ना वो हाँ, एक ही पेज पर है, क्योंकि उनका भी ट्वीट मैंने देखा। उन्होंने अच्छा। कहा एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है कि इमरान खान अपनी अना की जिस चोटी पर चढ़ चुके हैं वहां से छलांग लगाई तो खुदकुशी होगी, लिहाजा उन्हें उतरने का रास्ता दिया जाए। हाँ। सैयद मैं तलत मैं हुसैन। जरा मैं जरा माजरत के साथ अपने दोस्त तलत हुसैन से इख्तलाफ करता हूँ। हम्म मेरे ख्याल में यही रास्ता इमरान खान को अपनाना चाहिए था जब उनको तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में हटाया गया था, कि वो पार्लियामान में वापस आ जाए। बिल्कुल एक अच्छी हुकूमत तभी चल सकती है जब एक मजबूत हिज़्ब इख्तिलाफ हो। तो एब्सोल्युटली पाकिस्तान की जमहूरियत और सियासत के लिए ज़रूरी है कि इमरान खान जो है वो अब प्राइमरी स्कूल से सेकेंडरी स्कूल में जाए, वो ग्रेजुएट करें और एक सियासी कारकुन और लीडर के तौर पर एक्ट करें। तो मुझे ठीक। कोई तकलीफ नहीं होगी दिल से कि इमरान खान अगर पार्लियामान में वापस जाए, ये आमिर ज़रूरी है। जिया साहब कुछ कहना चाह रहे जी, हैं, जी। अनम्यूट कर ले, फिर सोरवंदी साहब से मैं चोटी वाली जी, बात पूछूंगा। जी अपने आप आमिर को भाई। अनम्यूट कर ले आमिर, हमने आपको म्यूट नहीं किया। मैं अनम्यूट कर दिया। मैं जी। ये अर्ज कर रहा था कि मुझे बड़ा मजा आ रहा है, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू हो रही है। वो ये कि इमरान खान साहब की तकरीब की वजह से मेरे प्रोग्राम का रिकॉर्डिंग की हुई थी, तो बुरा ना माने और आप मुझे दोबारा मौका दीजिएगा हाजिर होने का। तो अगर मुझे आज इजाजत दे दें ताकि मैं मुर्तज़ा बिल्कुल सोलंकी साहब की गुफ्तगू से रजा की और अपने सुरवर्दी भाई की पूरी तरह वो हो सकूं, कुछ सीख सकूं उससे, तो प्लीज माइंड ना कीजिएगा, है ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। इजाजत है? थैंक यू तो वेरी आमिर काइंड ऑफ भाई, यू। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत हाँ, शुक्रिया मैं और इंशाल्लाह, आपको जहमत लेकिन आई देते रियली रहेंगे। एंजॉयड, आई जी रियली एंजॉयड, थैंक यू सो काइंड ऑफ यू। खुदा जी हाफिज़। जी सोरवर्दी साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਡਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ है, दसो फिर ਉਹਨੂੰ नहीं ਉਹ नहीं, भी मेरे लाओगे मेरे थल्ले के नहीं? मेरे एक दोस्त बता रहे हैं कि राना मुबशर को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने कहा है कि असेंबली जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता।